किसी के ऊपर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी को उंगली दिखाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, मानो कहना चाहती हैं कि पहले अपने अंदर देख लो, उधर उंगली बाद में दिखाना। ये 3 उंगलियां इशारा करती भैया पहले अपने अंदर कमी ढूंढ लो। तो चौराहे पर ऐसे लोग बैठे थे, संतों ने पूछा कि भैया यहाँ कोई वैष्णव भक्त है क्या? तो लोगों ने कहा ही बाबा लोग बड़ी रबड़ी मलाई खा खा के शरीर बनाए हैं, इनको अच्छे जगह भेज देता हूँ। बोले बाबा हमारे यहाँ तो सबसे परम वैष्णव भक्त पंडित अजामिल हैं, उनसे बड़ा वैष्णव भक्त तो कोई है ही नहीं यहाँ। बोले भैया रास्ता बताइए। बोले बस यही गली पकड़ो, सीधे चले जाओ। अब वो फिर सीताराम करते संतों की टोली पहुंच गई अजामिल के घर के सामने। अजामिल की पत्नी जो वेश्या थी वो सोचने लगी कि हमारे घर राम नाम की धुन ये कहां से? बाहर निकली, संतों को देखा, मन पवित्र हो गया, उसने दूर से ही प्रणाम किया। जो संतों की टोली में महंत जी थे बोले बेटी ये परम वैष्णव पंडित अजामिल का घर है ना? अजामिल की पत्नी ने हाथ जोड़ के कहा बाबा किसी ने आपको गलत पता बता दिया है। मेरे पति परम वैष्णव नहीं, 1 नंबर के डाकू हैं, डाकू। अरे जब चेला सुने कि डाकू के घर भेज दिए गए हैं तो चेला लोग कहे गुरुजी जल्दी करो, भागो यहाँ से। महात्मा जी ने कहा नहीं, अगर भगवान ने हमें इस द्वार पे भेजा है तो कुछ तो कारण होगा। बेटी हमें भूख लगी है, कुछ खिला दे। वो रोने लगी, बोली बाबा क्षमा करना, मैं वेश्या हूँ, मैंने अनगिनत पाप जीवन में किए हैं बाबा। संत ने कहा बेटी तूने सत्य बोल करके अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है, जा जो भी सीधा सामग्री हो ले आ, हम प्रसाद सिद्ध करेंगे। अजामिल की पत्नी गई घर में, जो कुछ भी रूखा सूखा सीधा प्रसाद जो था ले आकर रख देती है। महात्मा जी रसोई सिद्ध करने लगे। अजामिल की पत्नी बार बार बाहर निकल के देखे वही रास्ते की तरफ। महात्मा जी ने सोचा कि जरूर अपने पति की प्रतीक्षा कर रही कि वो आ न जाए, मन में डर होगा इसका। जानबूझ के देर करने लगे प्रसाद बनाने। अजामिल की पत्नी ने आके कहा बाबा जल्दी से प्रसादी सिद्ध करो और निकलो यहाँ से, हमारे पतिदेव आ जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। महात्मा जी ने कहा बेटी कोई बात नहीं, आने दे तेरे पति को। भोजन प्रसाद सिद्ध हुआ, सब महात्मा लोग प्रसादी पा लिए। अजामिल की पत्नी हाथ जोड़ के बोली बाबा प्रणाम करती हूँ, आप लोग जल्दी निकल जाओ यहाँ से। महंत ने कहा बेटी तूने भोजन कराया है, दक्षिणा दे दे तो चला जाऊं। अरे अजामिल की पत्नी ने कहा बाबा फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, तेरे पति को आने तो दक्षिणा उसी से ले लूंगा। चेला लोग कहे बाबा जल्दी करो, निकलो यहाँ से, इसका पति दक्षिणा नहीं देगा, हाँ, हमारा गला काट देगा। महंत जी ने कहा नहीं चुपचाप बैठे रहो। उधर अजामिल चौराहे पर पहुंचा, वही चौराहे के लोग जो संतों को बताए थे अजामिल के घर का पता, बोले अरे पंडित जी पालागी। अजामिल ने कहा खुश रहो। पंडित जी आप इतना मेहनत करके कमाते हैं, रुपया पैसा ले आते हैं, ये नहीं कोई कहना डाका डालते हैं, कर इतना मेहनत करके कमाते हैं आप, और आपकी पत्नी रोज संतों को बुला के भंडारा देती है जब आप नहीं रहते हो। अजामिल ने कहा ऐसा? हाँ जाके देख लो। अब अजामिल बढ़े कदम पहुंचा, बाहर संतों की टोली देखी, मारे गुस्से के घर में घुसा, पत्नी से कहने लगा क्यों नहीं, मैं कैसे कैसे धन कमा के लाता हूं तो संतों को भंडारा देती है। हाँ तो श्रीमती जी ने भी कहा तो क्या कर लोगे? अरे पगली कुछ नहीं रे, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब अजामिल ने कहा कुछ लोग होते हैं समाज में ऐसे भी, बहुत गुस्से में हो, श्रीमती जी को देखते 2 मिनट में ठंडे हो जाते हैं, सारा गुस्सा गायब हो जाता है। यहाँ ऐसे नहीं है लोग, ये बाहर की बात है, अपने जौनपुर की नहीं। बोलो राधे राधे। और जो
वीआईपी लोग तो बोलते ही नहीं है। जितने लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो लोग बोले और जोर से। ऐसा ऊँघ रहे हैं यहाँ के लोग। बोले राधे राधे। ठीक है, इससे तेज मत बोलिए नहीं तो कान का पर्दा न फट जाएगा। प्यारे अजामिल बाहर आया, संतों से बोला, हे बाबा दंड कमंडल उठाओ, भागो यहाँ से। महंत जी ने कहा, बेटा तेरी पत्नी ने भोजन कराया है, तू दक्षिणा देने चला जाऊं। अरे अजामिल ने कहा, हमको जानते नहीं। ए बाबा तू हमसे दक्षिणा लेगा? सुन, मैं तेरा दंड कमंडल छीन नहीं रहा हूं, यही दक्षिणा मान ले और निकल यहाँ से। महात्मा जी ने कहा, मैं जाने वाला नहीं बिना दक्षिणा लिए। अजामिल को गुस्सा आया। अजामिल ने कहा, बाबा मैं तुझे मारूंगा। जैसे हाथ उठाया, संत भगवान ने अजामिल के सिर पे अपना हाथ रख दिया और बोले, बेटा मार। जिसके सिर पे किसी सिद्ध संत का हाथ पड़ जाए उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। अजामिल कांपने लगा, हाथ आगे नहीं बढ़ रहा है। संत भगवान ने कहा, सुन बेटा, मैं तुझसे रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूं दक्षिणा में, फिर क्या चाहिए? तेरी पत्नी के पेट में बच्चा है, जब वो पैदा हो तो उसका नाम नारायण रख देना, बस इतना मांगता हूं। बोले जाओ जाओ, रख दूंगा नाम नारायण। अब महात्मा जी चले गए। बेटा पैदा हुआ और उसका नाम क्या रखा? जोर से बताओ, और जोर से बताओ। हाँ सुन लिया मैंने, नारायण नाम रखा। और प्रायः देखा गया है कि माँ बाप छोटे बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, अधिकतर देखा गया। छोटका लड़का बड़ा नहीं, वो हमेशा छोटे लागत है। छोटे बच्चों को ज्यादा, अधिकतर ज्यादा प्रेम माता पिता छोटे बच्चे करते हैं। अब अजामिल भी नारायण से इतना प्रेम करने लगा, नारायण बेटा इधर आओ, मेरी गोदी में बैठ जाओ। नारायण चलो बाजार घूमने चलते हैं, चलो चॉकलेट खिलाओ। फिर भर नारायण नारायण, हाँ चलने लगा। अजामिल ने बहुत पाप किए जीवन में। एक बार अजामिल का बेटा नारायण थोड़ी दूरी पर खेल रहा था और नारायण लेटा था चारपाई में। यमदूत आ गए। नारायण खेल रहा है, अजामिल लेटा है चारपाई पर। यमदूत आए अजामिल का प्राण ले जाने। जैसे ही यमदूत आए और अजामिल का प्राण खींचने लगे, अजामिल आकुल व्याकुल हो गया और तड़पते हुए कहा, नारायण मुझे बचा ले, नारायण मुझे बचा ले। जैसे नारायण शब्द सुना, भगवान नारायण के पार्षदों ने चले आए और यमदूतों से बोले, छोड़ इसको। अरे यमदूतों ने कहा, नहीं नहीं, हमारी फैक्ट्री का माल है, हमारे यहाँ जाएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, बस चुपचाप छोड़ दे इसे, ये तेरी फैक्ट्री का माल नहीं, मेरी फैक्ट्री का माल है। अरे ऐसे कैसे? मेरे पास इसके कर्मों का सारा लेखा जोखा। यमदूतों ने कहा, इसने जीवन भर पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, लेकिन मरते समय नारायण को तो बुलाया इसने, छोड़ इसको। यमदूतों ने कहा, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया बल्कि अपने बेटे का नाम लिया, अपने बेटे नारायण को बुलाया। भगवान के पार्षदों ने कहा, ये बताओ पहले इसके बेटे का नाम नारायण पड़ा कि भगवान का? बोले नहीं, भगवान का। तो इसने बुलाया तो नारायण का। यमदूतों ने कहा, नहीं नहीं, इसने तो अपने बेटे को ही बुलाया था ना। भगवान के पार्षदों ने कहा, सुनो, देखो कोई जानबूझ करके
आग में उंगली डाल दे जानबूझ करके या अनजाने में, अग्नि का काम क्या है? जलाना, वो तो जला ही दे। अब भैया बिजली का तार हो, उसमें करंट हो, अब जाके तार जानबूझ के पकड़ लीजिए तो करंट लगेगा कि नहीं? और गलती से छू लिया तो नहीं लगेगा? तब भी लगेगा, क्योंकि उसका काम ही है करंट देना, करंट मारना। तो समझ लो कि भगवान के पार्षदों ने कहा ऐसे ही भगवान नारायण का नाम कल्याणकारी है, चाहे गलती से लिया चाहे जानबूझ के लिया तो इसने नाम। काफी बहस हुई, यमदूतों को वापस लौटना पड़ा। और जानते हैं अब अजामिल की आंख खुली, अजामिल उठ के बैठ गया, पसीना पसीना हो गया था। उसने सोचा कि मैं सपना देख रहा था कि सच में ऐसा हुआ। अजामिल ने निर्णय लिया कि चाहे मैं सपना देख रहा था या सत्य था, पर अपने बेटे नारायण को मैंने बुलाया तो नारायण के पार्षद आके मेरी रक्षा किए। अगर मैं उस नारायण का नाम लेता तो आज मेरी क्या स्थिति बन जाती। तब से उसने सारे बुरे कार्य करने बंद कर दिए और भगवान नारायण का भगत बन गया। अंत में उसको भी भगवान का परम धाम मिला। जरूरी नहीं है कि आप बुरे हैं तो ये सोचें कि मैं इतनी बुराई की दलदल में पड़ा हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा? जब ही जागो तभी सवेरा। भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, कल्याण निश्चित होगा। बोलो राधे राधे। महाराज परीक्षित सुखदेव स्वामी से बोले कि प्रभु एक बात बताइए कि भगवान पक्षपाती क्यों हैं? भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? राक्षसों को मारते हैं, देवताओं से प्रेम करते हैं। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन, भगवान पक्षपात कभी नहीं करते। भगवान पक्षपाती नहीं है, वो तो समदृष्टा है, सबको समान भाव से देखते हैं भगवान। बोले कि तुम कह रहे हो कि भगवान राक्षसों को मारते हैं, तो प्रहलाद कौन थे? प्रहलाद भी तो राक्षस के बेटा थे। राक्षस बेटा तो राक्षस होगा ना हो। तो बोले कि प्रहलाद भी तो राक्षस थे, लेकिन जो कृपा भगवान ने प्रहलाद पर बरसाई वैसी कृपा किसी पर नहीं बरसी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। सुंदर चर्चा आती है कि जब कल आपने सुना था प्रसंग में कि वाराह भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। हिरण्याकश्यपु का परिवार शोक संतप्त हो गया। जब शोक संतप्त हुआ परिवार तो हिरण्याकश्यपु ने सबको कहा कि अम्बा महे मधुपुत्रा वीरम मारत सोचितुम रिपोभिमुखे स्याघ्यः सूराणां वधईप्सितः। हे मैया, हे परिवार के लोगों, आप लोग शोक ना करें। मैं संकल्प लेता हूं, जिसने मेरे भाई को मारा है मैं उसे चैन से नहीं बैठने दूंगा। और यही हिरण्याकश्यपु गया मंदराचल पर्वत तपस्या करने। जहां बैठता देवगुरु बृहस्पति तोते का रूप बना के पहुंच जाते और कहते नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु देखते हैं ये तोता मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। वहां से उठते दूसरी जगह जाके बैठते। जब तपस्या शुरू करते देवगुरु बृहस्पति वहां भी पहुंच जाते और बोलते, क्या बोलते? नारायण नारायण। कई जगह उठा बैठी हुई है। फिर लग रहा है गलत टाइम पे निकला, मुहूर्त सही नहीं था कि प्रदेश चला जाए।
तबीयत खराब रहा है तो नाई घरे से कही ये बेटवा बस आई फिर जाए एक बार। तो हिरण्यकशिपु भी लौट आया और जब पत्नी कयाधु ने देखा कि पतिदेव गए थे तपस्या करने लौट आए तो हाथ जोड़ के बोली नाथ आप तो तपस्या करने गए थे। हिरण्यकशिपु ने कहा देवी गया तो था लेकिन जहां तपस्या करने में बैठता था एक तोता आके मेरे दुश्मन का नाम लेता था, नारायण नारायण कहता था। कयाधु ने जीवन में पहली बार अपने पति के मुख से नारायण भगवान का नाम सुनी थी, निहाल हो गई। भागी भागी गई, एक लोटा जल ले आई। ए जी हाथ धुलिए, मैं नाश्ता तैयार करती हूं। जब हिरण्यकशिपु हाथ धुलने लगा कयाधु ने धीरे से पूछा एक तोते ने कुछ कह दिया और आप चले आए? अरे देवी कुछ कह दिया, मेरे दुश्मन नारायण का नाम ले रहा था, बार बार नारायण नारायण कहता था। नारायण मेरा दुश्मन है देवी, मैं नारायण को नहीं छोड़ूंगा। नारायण ने मेरे भाई को मारा है, मैं भी नारायण को मारूंगा। फिर गई कुछ नाश्ता वास्ता बना के ले रख दिया, ये जी नाश्ता कर लो ना। जब वो नाश्ता करने लगे तो कयाधु ने बगल में वो आजकल मैं भूलती बहुत हूँ, वो तोता क्या तोते की कहानी क्या बता रहे, तोता कुछ कह रहा है। देवी तोता मेरे दुश्मन नारायण का नाम ले रहा था। तुम तो जानती हो कि मेरा एक ही दुश्मन है नारायण, मेरा लक्ष्य है नारायण। अगर जीवन में मुझे मारने का मौका मिलेगा तो मैं किसे मारूंगा? नारायण को। कयाधु कुछ ना कुछ इधर उधर की बात करके अपने पति के मुख से नारायण नारायण शब्द निकलवाने लगी और आज रात बिस्तर पर सोने के पहले 108 बार नारायण शब्द अपने पति के मुख से निकलवा लिया। एक माला पूरी हो गई भजन की, एक माला पूरी हो गई। इसी रात कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद का आना हुआ। हिरण्यकशिपु जाता है, 36,000 वर्ष तपस्या करता है, ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने कहा वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मदेव ने कहा नहीं, यही नहीं हो सकता, क्योंकि जो जन्म लेता है उसे मरना जरूर पड़ता है, मृत्यु तो होगी, कुछ और मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा तब कई वरदान मांगूंगा। ब्रह्मदेव ने कहा ठीक है मांग लो। क्या मांग रहा? बोला न दिन में मरू ना रात में। ब्रह्मदेव ने कहा दे दिया। बस बोला नहीं नहीं रुको रुको जरा। बोले क्या? बोले कि न धरती पे मरू ना आसमान। ब्रह्मदेव ने कहा दिया अब जाओ। अरे नहीं नहीं रुको रुको। बोले अब क्या? बोला ना घर में मरू ना बाहर। बोले ये भी दिया अब जाऊं क्या? बोले नहीं, कई वरदान चाहिए। 84 लाख योनियों में से कोई मुझे ना मार पाए, ब्रह्मदेव ने कहा दिया। ना कोई देवता ना कोई दानव, ब्रह्मदेव ने कहा दिया। किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, ये भी दिया। घुमा फिरा के हिरण्यकशिपु ने कहा कि 12 महीने में से किसी महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मदेव ने झटके में कहा दिया। फिर सिर खुजलाने लगे तो लफड़ा हो गया। अब तो दे ही दिया। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न चलने लगा कि जब 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरेगा ऐसा वरदान उसे मिला तो मरा कैसे बेचारा? सुनो, भगवान की लीला है, मारने का विधान बनाया भगवान ने। बोलो राधे राधे। वीआईपी लोग भी बोले हाँ बोल दिया करो, नहीं हमको लगे कि सो रहे हो। कथा में नींद बहुत बढ़िया आती है भैया, बहुत बढ़िया नींद आती है। ये ठंडी का समय, ठंडी का समय। एक सेठ जी के कपड़े की दुकान, सोचे कि भैया पड़ोस में भागवत हो रही, नहीं जाऊंगा तो कहेंगे हमारे यहाँ आए नहीं। दिन भर थके थे सेठ जी, रात की कथा थी, गए, कभी कथा उठा में गए नहीं थे, बैठे तो नींद आ गई, सो गए सेठ जी। सपना देखने लगे
कोई ग्राहक आया, सेठ जी ये पैंट का कपड़ा कैसे? बोले 200 रुपए मीटर। अच्छा 1.25 मीटर दे दो। सेठ जी ने हाथ आगे बढ़ाया, एक महोदय कंधे पे साल रखे हुए थे, खींचे और 2.25 मीटर नाप कर सोने पर भी बिजनेस चल रहा। और जिसकी साल थी पलट के जब देख, खींचते ही देर नहीं लगी। भाई हम लोग को भी कपड़ा हम लोग फाड़ नहीं पाते, लेकिन जिनको तरीका है वो पता नहीं कैसे ऐसे है। सेठ ने फाड़ा, जब कर की आवाज हुई तो पलट के देख, साल का तो पोस्टमार्टम हो गया। जगाया भैया, हाथ जोड़ता हूं, आज आना, मैं आपको 5 नई साल इससे अच्छी दे दूंगा भैया। तो नींद बहुत बढ़िया आती है कथा में, पर आप लोग मत सोइएगा। बोलो राधे राधे और जोर से। हिरण्यकशिपु लौटा, भगवान की पूजा बंद करवा दिया, अपनी पूजा शुरू करवा दिया। अब अपनी पूजा करवाता है। धीरे धीरे घर में ही दुश्मन पैदा हो गया। व्यक्ति जब भी हारता है तो अपनों से हारता है, ध्यान रखना। अगर विभीषण भगवान राम की तरफ न जाते तो रावण को हराने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ इस धरती पर। अपना जब टूटता है तभी हमारी हार होती है। बिना हमारे अपने के टूटे कभी हार नहीं होती। नहीं तो सोचो, रावण को सबसे अधिक घमंड था अपने सोने की नगरी लंका पर। सबसे अधिक कीमती उसके पास थी तो सोने की लंका थी। आज 100 ग्राम सोना जिसके पास हो जाए फूले नहीं समाता। 100 ग्राम सोना, कितना तोला हो? 10। 100 ग्राम तोला का 100 ग्राम कितना हुआ सोना? 10 तोला ना। सोना होना कम खरीदते हैं लोग, दे ही देते, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब खरीदना पड़ता? सही बता रहे, झूठ थोड़े ना बोलेंगे। तो अब सोना किसी के पास 100 ग्राम हो जाए फूले नहीं समाता। अरे लंका नगरी देखो, पूरा सोने की ही नगरी थी। सोने की नगरी लंका, चाहे पहनने वाला सोना, चाहे खाने के बाद वाला, कुंभकर्ण वाला सोना, दोनों हिसाब से सोने की नगरी थी। सोने की लंका रावण की जल गई, पर तुलसी बाबा ने उसे अभागा नहीं कहा। लेकिन जब भाई विभीषण का साथ छूटा तब तुलसी बाबा की कलम रो पड़ी और लिख दिया कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जब रावण ने विभीषण का त्याग किया तब उसे अभागा लिखा है। बोलो राधे राधे और जोर से। हिरण्यकशिपु के यहाँ उसका बेटा प्रहलाद भगवान का भगत निकला। हिरण्यकशिपु जितना भगवान की पूजा रुकवाता, प्रहलाद उतना ही भगवान के भगत। हिरण्यकशिपु ने सोचा विरोधी घर में ही हो गया है, इसे ही मरवा देता हूं। प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयास किया लेकिन मार नहीं पाया। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, नाम था होलिका देवी। क्या नाम था?
धीरे धीरे समय आ रहा है होलिका दहन का। धीरे धीरे समय आ रहा है। तो लोग जब होलिका दहन करते हैं तो कहते हैं होलिका माई की, होलिका माई की। बाहरे होलिका माई बड़ा निक काम किए रही होलिका माई, जो होलिका माई की जैसे बोलत है। आप बताइए होलिका माई की जय बोलना चाहिए कि भक्त प्रहलाद की? कितने लोग प्रहलाद से संतुष्ट हैं? हाथ उठाएं जो ये चाहते हैं कि अब भक्त प्रहलाद की जय जय होनी चाहिए। लगभग 100%। आप नीचे करो। नहीं, भक्त प्रहलाद की जय मत बोलना। नहीं, होलिका माई नाराज हो जाएंगी, मत बोलना। जय तो होलिका माई की ही बोलनी पड़ेगी। क्यों जानते हैं? इसलिए कि होलिका ने अनजाने में ही सही, पाप भाव से ही सही, एक भक्त को गोंद ले लिया। प्रहलाद को कहां बिठाया था? गोंद में। अनजाने में ही सही होलिका ने एक भक्त प्रहलाद को गोद ले लिया। जब उसने गोद ले लिया तो प्रहलाद होलिका के सुपुत्र हो गए। अरे बेटे की जय जयकार हो ना हो, उसके मैया की जय जयकार तो होनी ही चाहिए। इसीलिए होलिका माई की, होलिका को वरदान था नहीं जलेगी, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा था पाप कर्म करेगी तो जल जाएगी। उसने वही किया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। एक दिन हिरण्याकश्यपु ने कहा चले जरा, आज हिरण्याकश्यपु ने लोहे का एक खंबा लाल करवाया था, उसी में प्रहलाद को बांधने वाले थे। हिरण्याकश्यपु ने कहा प्रहलाद से, बोल तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा पिताजी, भगवान जी तो आप में भी है, मुझ में भी, कण-कण में है, सब में भगवान। हिरण्याकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद ने देखा वो खंबा बिल्कुल लाल था। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी बढ़ई के यहाँ गए हैं, लोहार के यहाँ जो लोहे के जो कृषि यंत्र हैं ये सब उसमें डालते हैं भट्टी में, बिल्कुल लाल हो जाता है। वैसे लाल था खंबा। प्रहलाद ने सोचा इसमें भगवान है कि नहीं। जब तक देखा उस पर चींटियां चढ़ी जा रही थी। प्रहलाद ने कहा इसमें भी मेरा भगवान है। अरे हिरण्याकश्यपु की महल का खंबा दिखा, इसमें भी तेरा भगवान है क्या? बोले हाँ, इसमें भी मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यपु ने अपनी गदा उठाई और कहा आज देखता हूं तेरा भगवान कहां है। और उस खंबे पे जोर से गदा मारी, खंबा फटा, नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यपु को उठाया और अपने जंघे पे लेटा दिया। हिरण्याकश्यपु हंसने लगा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं, अमर हूं। नरसिंह भगवान ने कहा बोल तू अमर कैसे है? उसने कहा ना घर में मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा घर की देवही पे है तू। वो बोला ना दिन में ना रात में। भगवान ने कहा गोधूली बेला है। बोला ना धरती पे ना आसमान में। भगवान ने कहा ना धरती पे है ना आसमान में, इसमें तू मेरे जंघे पे है। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि 84 लाख योनियों में से कोई नहीं मार पाएगा, ना कोई देवता ना कोई दानव। भगवान ने कहा मुझे देख, मैं आधा नर हूं और आधा सिंह हूं, मैं इन सब योनियों से बाहर हूं। हिरण्याकश्यपु ने कहा फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा नुकीले नाखून तेरी छाती में चुभो के फाड़ डालूंगा। हिरण्याकश्यपु ने कहा फिर भी नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा क्यों? हिरण्याकश्यपु ने कहा 12 महीने में से किसी महीने में भी
नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा मुझे पहले ही पता था, इसीलिए मैंने तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना बनाया है। समझ गए ना? कौन सा महीना? पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसे मलमास भी कहते हैं। और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप की छाती में नाखून चुभे और फाड़ डाला उसकी छाती को। बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, सारे देवता थर-थर कांप रहे हैं। अब क्या होगा? नारद जी भागे भागे गए लक्ष्मी मैया के पास। माँ, आपके पति बड़ा उधम मचाए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा नारद मैं चलती हूँ, 2 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। लक्ष्मी जी आरती की थाल लेके चली। जब नरसिंह भगवान के पास पहुंची, नरसिंह भगवान ने जोर की गर्जना की, थाली पटक के भगी वहां से। नारद ने कहा नारायण नारायण। अरे लक्ष्मी जी कहीं जान बचाओ, रिवर्स इस समय। हर कोई कांप रहा है, हर कोई डरा हुआ है। लेकिन भक्त प्रहलाद के चेहरे पे तनिक भी डर नहीं था, वो मुस्कुरा रहे। नरसिंह भगवान ने कहा बेटा तुझे डर नहीं लग रहा है? बोले नहीं। अरे बेटा मेरी पत्नी आई, मुझे देख के डर के भाग गई, सारे देवता थर थर कांप रहे हैं, तू क्यों नहीं डर रहा है? बोल। प्रहलाद ने कहा प्रभु जब जंगल में शेर गर्जना करता है तो सारे पशु पक्षी डर जाते हैं, भाग जाते हैं। क्या शेर का बेटा भी डरता है? मैं तो आपका बेटा हूं प्रभु, मुझे भला आपसे कैसा डर? नरसिंह भगवान प्रहलाद को उठाए, अपनी गोदी में बिठाए, प्रहलाद के बालों को सूंघते हैं नरसिंह भगवान। प्रहलाद के शरीर को अपनी जीभ से चाटने लगे, ऐसे कृपा बरसाई। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्स कहते हैं बछड़े को और वत्सला कहते हैं गाय को। वत्स से दोषाने लाती ग्रहणाती सावत्सला। जब बछड़ा पैदा होता है तो उसके शरीर में बहुत कचरा लगा होता है, मलमूत्र में सना हुआ होता है, बहुत कचरा रहता है उसके शरीर पे। लेकिन गौ माता क्या करती है? अपनी जीभ से चाट चाट के अपने बछड़े को सुंदर बना देती, सारी गंदगी दूर कर देती हैं। मानो वैसी ही कृपा आज नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद पर बरसाई। बोलो नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र वो बलशाली हाथी गजेंद्र हजारों हाथियों के झुंड में मौज से चल रहा है, धूल उड़ाते हुए। पहुंच गया नदी में और सूंड में जल भर भर के हाथियों के ऊपर डालने लगा। जल का राजा कौन होता है? मगरमच्छ, घड़ियाल, उसको ग्राह भी कहते हैं। वो नाराज हो गया, कौन है जो यहाँ उधम मचाए हुए है? आया और गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज हाथी ने सोचा मैं इतना बलवान हूँ, इसको नहीं पता मेरे बल के बारे में, मसल दूंगा मर जाएगा ये। लेकिन जानते हैं पानी के अंदर ताकत कमजोर हो जाती है व्यक्ति। अब वो घड़ियाल धीरे धीरे अंदर ले जाने लगा गजराज को। जब गजराज को लगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ, बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, नहीं छूटा। हाथियों से बोला हे देवियों, ग्राह ने मेरा पैर पकड़ लिया है, जल्दी करो मुझे निकालो। हाथियों ने भी सूंड में सूंड फंसाया, खींचने का प्रयास किया, लेकिन बाहर ना निकाल पाया। फिर हथनियां जाने लगी बाहर। गजराज रोने लगा, देवी मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे छोड़ के जा रही हूँ। हथनियों ने कहा मर रहे हो तो मरो,
हम सब चली। अरे गजराज रोने लगा, बच्चों से कहा बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ। अरे काहे के बाप, मर रहे हो मरो बाप जी, हम चले, हमको भूख लगी है, पेट पूजा करनी है। ये किसी गजराज की कहानी नहीं है प्यारे, हमारी आपकी कहानी है। जब तक शरीर में ताकत है, जब तक रुपया कमा के बच्चों को दिया, परिवार को दिया, तब तक बच्चे बड़ा प्यार, पिताजी बाबूजी हैं, पापा जी पाजी, गजब गजब नाम है भगवान। बाहरे कलजुग, आज भी हम पिताजी को बाबू कहते हैं, बाबू पाला जी, बाबू, बाप को बाबू कहा जाता था। आदमी यहां भी बहुत लोग होंगे जो बाबू कहते थे। फिर बाबू छोटे बच्चों को बुलाया जाने लगा, छोटे बच्चों को थोड़ा सा, फिर थोड़ा चेंजिंग आया। मुंबई जा रहा था कथा करना, ट्रेन में बैठा था, सामने एक देवी जी बैठी थी। है मेरा बाबू, है मेरा सोना, खाना खाया कि नहीं खाया, दूध पिया कि नहीं पिया। आप लोग हंस रहे हैं, सही बता रहे हो। हमारे अंदर से जिस दया हो रही थी कि लग रहा है इसका बच्चा घर पे है और ये बच्चे को प्यार दुलार कर रही है कि मेरा बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, दूध पिया। आधे घंटे तक बात की उसने, बाबू सोना कर। वो बाबू सोना करे, बाबा भी सुना। बाबा से नहीं रहा गया, जब फोन कटा हमने कहा आपका बच्चा घर पे ही रह गया क्या? बोलिए बाबा जवान संभाल के बात कर, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। हमारा तो ब्लड प्रेशर नहीं होने लगा। एक महोदय बगल बैठे थे, धीरे से हाथ दबाए, हमने कहा क्या है? अभी बेचारी बाबू सोना करके मतलब बच्चे को प्यार, धीरे से बोले महाराज या तो इसका होने वाला पति है या तो इसका बॉयफ्रेंड है। सीधा हमने कहा ऐसे कैसे होता है? बाबू तो पिता को बुलाया जाता है या छोटे बच्चों को बुलाते हैं लोग। बोले नहीं, आजकल अपने पति को बुलाने का भी नियम चल गया है। धन्य है बाबू, प्रणाम है कलयुग के बाबू। एक बात बताओ, एक कमी रह गई है। जब भी आपको बाबू बुलावे, आप भी फोन पे कहो हाँ मेरी अम्मा, तब तो बराबरी होगी। नहीं तो बोलो राधे राधे, जोर से बोले ना, और जोर से। आज की दशा क्या हो गई प्यारे? आज की दशा ये है, मैं गजराज की कहानी बता रहा था। आज भी जब तक बाप कमा कमा के बच्चों को देता है, बच्चे बड़ा प्यार दुलार करते हैं। लेकिन जिस दिन बाप कमाना बंद कर देता है, एक जगह बैठ जाता है, बच्चे भाव नहीं देते। बुरा मत मानना, पत्नी भी एक गिलास पानी नहीं पूछती। आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, वो लोग कथा में नहीं आती। बिल्कुल कटु सत्य है भैया। जब तक आप ही ना बहू के साथ बैठ के रोटी पिलाओगी, बढ़िया बढ़िया बना उसे खिलाओगी, तब तक बहू में कहेगी हम माँ जी, सासू माँ। और जिस दिन काम करने लायक नहीं रहोगी ना, एक गिलास पानी ना पूछेगी, मांगती रह जाओ पानी, लेकिन पलट के ना देखेगी। संसार स्वार्थ का है। जब तक आपके पास कुछ होगा तब तक लोग आपसे चिपके रहेंगे, और जब नहीं होगा तो कोई आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। बोले राधे राधे। और वैसे भी जान लो, आज कोई सुंदर व्यक्ति हो, चाहे कोई सुंदर देवी जी हो, जा रहे हो, सब उसे देखते हैं, लेकिन कितने दिन तक हो? इस सुंदरता की भी एक सीमा है। जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है तो
फिर कोई प्यार करने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं होता। इसलिए कभी अपने रूप पर भी घमंड नहीं करना। अगर घमंड करना है तो भगवान की भक्ति पर करो, भगवान पर करो। इस संसारियों पर घमंड किस बात का प्यारे। आज वो गजराज जब अकेला पड़ गया, पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, तब अपनी ताकत का प्रयोग किया, लेकिन विफल रहा। अंत में उसने जब डूबने लगा, सूंड बाहर था, एक कमल का फूल उसके सूंड में फंसा, उठाया उसने, सारे देवता आसमान में आ गए। सबने कहा देखो किसका नाम लेता है, जिसे बुलाएगा वो जाएगा बचाने। गजराज के मुंह से शायद निकला होगा गो, गोविंद भी नहीं बोले होंगे, गो कहा होगा कि भगवान श्री हरि दौड़ पड़े। देवताओं ने कहा कहां जा रहे हो, आपको तो नहीं बुलाया, क्या आपका नाम गो है? भगवान ने कहा आप लोगों का है क्या? बोले नहीं है। भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है। और आके भगवान ने गजराज की रक्षा करना। कौन सहारा बना? भगवान। और जितने गजराज यहाँ बैठे हैं, चाहे वो धन के मद में मस्त हो, चाहे रूप के मद में मस्त हो, आप ध्यान रखना, ये अहंकार बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। जैसे अवस्था ढलेगी, अंत में शरणागति भगवान की ही स्वीकारनी पड़ेगी। हमारे सच्चे हितैषी भगवान हैं, ये संसारी हमारे हितैषी नहीं है प्यारे, भगवान ही हमारे सच्चे हितैषी हैं। वैसे भी जब कोई नहीं आता ना, तो भगवान आते रक्षा के लिए। क्या कहें, आधा समय तो ऐसे चला गया, धीरे धीरे समय हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। थोड़ी सी झलकी देखना, बस 2 लाइन मेरे साथ लेके बोलना। जब कोई नहीं आता हो, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, बोलिए जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते
दुख के दिनों में वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, वो इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। श्याम जी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें, श्याम जी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें, मेरे श्याम जी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। भक्तों का हर कहना श्याम श्याम श्याम, मेरे श्याम श्याम श्याम। भक्तों का हर कहना प्रभु जी मान जाते हैं, भक्तों का हर कहना प्रभु जी मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में मेरे काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में मेरे काम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं, मेरे श्याम आते हैं, श्याम आते हैं। वो मेरे दुख के दिनों में जब कोई नहीं आता मेरे श्याम, जब कोई नहीं आता मेरे दुख के दिनों में, मेरे दुख के दिनों में बोलो श्याम मुरलिया वारे की। आगे बहुत से प्रसंग हैं, राम कथा भी है। कृष्ण चरित्र समझने से पहले हमें राम चरित्र समझना पड़ता है। मंगल मंगल मंगल। देखिए संतोष कुमार निगम जी भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। ठाकुर जी खूब मंगल करें। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो। आगे बहुत सी कथाएं हैं। समुद्र मंथन की कथा है। राजा बलि के विश्वजीत यज्ञ में वामन भगवान का आना। बोले वामन भगवान की झलक में देखिए, वामन भगवान राजा बलि को छलने आए, लेकिन खुद छला गए। कैसे? जब वामन भगवान आए राजा बलि को छलने, बड़ा सुंदर रूप था, बड़ा सुंदर रूप। बलि ने स्वागत किया, प्रणाम किया। राजा बलि ने स्वागत किया कि भगवान आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? वामन भगवान ने कहा सरकार 3 पग जमीन दे दो हम। अरे इतना क्या करेंगे, थोड़ी सी जमीन, अधिक मांग लो। बोले नहीं मुझे लोभ नहीं है, 3 पग भूमि में आराम से बैठ जाऊंगा, उतना ही चाहिए। मायाजाल फैलाया सरकार। बोले लेकिन बिना संकल्प किए मैं लूंगा नहीं। आप संकल्प करो कि 3 पग भूमि हमें दोगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठे थे, सोच लगे भाई ये है कौन जो इतना बढ़िया से बता रहा है, संकल्प करो तो ही। ओहो छलिया विष्णु। अब राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य कहते हैं राजन
ये छलिया विष्णु है, ये जो मांग रहा इसे मत देना। लेकिन राजा बलि ने कहा गुरुदेव क्षमा कीजिए, आप भले हमारे गुरुदेव हैं, आपने ही हमें सिखाया है कि अगर द्वार पे कोई याचक आ जाए तो खाली हाथ ना जाने पाए। हे गुरुदेव आप भले मना कीजिए, लेकिन मैं इन्हें जरूर दूंगा। अगर नहीं दूंगा तो मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संसार को देने वाला आज राजा बलि से भीख मांगने आ गया है। नहीं दूंगा तो मेरा क्या रह जाएगा गुरुदेव, मैं जरूर दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा अगर देगा तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। बोले हो जाए गुरुदेव, लेकिन दूंगा। भाई गुरु ठहरे, सोचे चेला का नुकसान हो ठीक नहीं है तो संकल्प, जल आएगा हाथ में तो संकल्प हो। तो कमंडलों में देखा होगा टोटी होता है ना, जिसे माताएं करवा रखती हैं, वैसे देखो टोटी, तो कमंडल में उसमें टोटी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य टोटी में घुस गए कि जल गिरने नहीं दूंगा, संकल्प होगा नहीं। अब कमंडल से जल गिराया जाने लगा। गिराए तो जल है, जब गिराए तो गिरे ना, भगवान भी कम थोड़े ना। एक कुसा उठाए, कुस नुकीला। अच्छा शुक्राचार्य वहीं टोटी से देख रहे थे बाहर क्या हो रहा है। भगवान ने जोर से कुसा टोटी के मुंह में घुसेड़ दिया, सीधे शुक्राचार्य की आंख में घुस गया कुछ, एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य भगे कौन दे रहा है कौन ले रहा है, हम बीच में झूठे अपनी आंख फोड़वा रहे हैं। बोलो राधे राधे। आज भी समाज में शुक्राचार्य की कमी नहीं है, सही बता रहा हूं। कोई दान धर्म कर रहा है, कोई धन खर्चा कर रहा है तो उनकी आंख फूटने लगती है। बताओ इतना किया जाता है, ऐसी व्यवस्था करी जाती है। अरे भैया तूने देखी कहां है व्यवस्था। अगर मैं नौपेड़वा में कथा करने आ रहा हूं तो कहीं न कहीं आप लोगों से मुझे बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। पहली कथा मैंने जब करी थी यहाँ, हमको लग रहा है कि कम से कम 12-13 साल तो हो ही गया होगा, और हो गया होगा 15 साल। तो 15 साल पहले जो निर्मल महाराज आए थे, आज भी वही निर्मल महाराज हैं। नौपेड़वा के लोग आधी रात को याद करेंगे तो आधी रात को नहीं तो सुबह अगर समय रहा तो जरूर पहुंचूंगा, और पहुंचता भी हूँ, बराबर आना जाना होता है। लेकिन जो लोग दिल से जुड़े हैं उनके यहाँ जरूर आता हूँ। जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं, कुछ परिवार ऐसा है जिनके यहाँ मैं जरूर जाता हूँ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना। अब संकल्प करा लिया भगवान ने, जब नापना हुआ तब बड़ा वाला रूप बनाया, बड़ा वाला। राजा बलि देखते ही रह गए। 2 पग में सब नाप लिया। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा सरकार बताइए दान बड़ा होता है कि दानी? बोले नहीं दानी। तो सरकार तीसरा पैर मेरे ऊपर रखिए। भगवान निहाल हो गए राजा बलि से, बोले जाओ बहुत प्रसन्न हो, मांगो क्या मांगते हो। भगवान ने सुतल लोक का राज्य दिया राजा बलि को। राजा बलि ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए कि मेरे महल में कई दरवाजे हो जाए। भगवान ने कहा चल हो गया, और हर दरवाजे पर आप पहरेदार बन के खड़े हो जाइए। आए थे राजा बलि को चूना लगाने, खुद को लग गए। ऐसा हो जाता है कभी कभी। एक महोदय ट्रेन में पेपर लेके घुसे, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, अखबार 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 अखबार। एक महोदय बड़े ध्यान से देख रहे हैं, आप लेंगे? नहीं नहीं। पड़ोसी ने लिया, पकड़ लिया लोगों ने। अब जहां जहां जाए पेपर वाला देखते रहे। फिर बोले लोग कई बार पूछा, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा देखते थे कि चाहिए। जब ट्रेन छूटी पेपर वाला उतरने लगा, बोले भाई साहब मुझे भी एक दे दो। दिया उसने 5 रुपए का पेपर, 5 रुपए से दिया। पेपर वाला उतर गया नीचे। एक बुजुर्ग बैठे थे, बोले भैया सच में कलयुग में आए हो, ऐसा लग रहा है कलयुग जीत गया है। बोले क्या हुआ दादाजी? बोले जब वो चढ़ा बिचारा तो तुम ही से सबसे पहले पूछा पेपर लोगे? बोले नहीं। कितनी बार पूछा लेकिन नहीं लिया।
जब ट्रेन छूटने लगी तब लिए? बोले आप लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूं मैं। बुढ़ऊ दादा ने पूछा मतलब? बोले मैंने पेपर वाले को 5 रुपए का चूना लगाया है। कैसे? बोले 2 अठन्नी चिपका के दे दिया। बात यही नहीं खत्म हुई, उसने कहा 2 अठन्नी चिपका के दे दिया हूं मैंने, पेपर वाले को चूना लगाया। दादाजी मुस्कुराए, बोले बेटा पेपर देखो आज का ही है। जब देखा तो 15 दिन पुराना पेपर पकड़ा के उतर गया। बहुत लोग दूसरों को चूना लगाने जाते, खुद को लग जाता। अब भगवान पहरेदार बन के खड़े हो गए। नारद ने जाके लक्ष्मी जी को सूचना दिया। अब लक्ष्मी जी ने क्या किया? राजा बलि आ रहा था उधर से, लक्ष्मी जी रूप बदल के वहीं बैठी रो रही। राजा बलि ने कहा बहना क्यों रो रही है? लक्ष्मी जी ने कहा भैया रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, मेरा कोई भाई नहीं है ना, मैं राखी किसे बांधूंगी? अरे राजा बलि ने कहा चल तू मेरे घर, मुझे राखी बांध दियो। लक्ष्मी जी गई राजा बलि के साथ। जब मुख्य द्वार पे पहुंची तो पहरेदार से मुलाकात हो गई। भगवान ने कहा देवी, अरे लक्ष्मी जी ने कहा घबराओ नहीं, छुड़ा के ले चलो। रक्षाबंधन का त्योहार, राजा बलि की कलाई पर लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। राजा बलि ने कहा बहन बोल तुझे क्या दे दूं? लक्ष्मी जी ने कहा भैया कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं बहन बोल तुझे क्या दे दूं? लक्ष्मी जी ने कहा भैया तुम्हारे आशीर्वाद से घर में किसी चीज की कमी नहीं है, एक पहरेदार नहीं है भैया, यही अपना पहरेदार हमें दे। राजा बलि ने कहा बहन अब तो मैंने वचन दिया है, तू अपने असली रूप में आ जा, तू है कौन? तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई। राजा बलि ने प्रणाम किया, तब भगवान वहां से मुक्त हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। समुद्र मंथन 14 रत्नों की उत्पत्ति, आगे राम कथा, सारे प्रसंगों को प्रणाम करते हुए बस 2 मिनट की राम कथा। राम कथा तो मैं कई बार यहाँ कर चुका हूँ और संभवतः 1 मई से 7 मई आपके नौबड़वा बाजार में फिर से राम कथा करने के लिए मैं आने वाला हूँ। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? लो भाई ताली भी ना बची सुन करके है, कैसे बजाने, ठंडी जो लग रही है। जब तक बजने लायक है बजा लो, एक दिन तो बजाने लायक ही नहीं रहते। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुराद। कबीरा सो कर क्या करे, जाग के जपो मुराद। दिन तो है सोवना, लंबी कान पसारी कबीरा, लंबी कान पसार। एक दिन तो है सोवना, लंबी कान पसार कबीरा, लंबी कान पसार। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सोकर क्या करे? सो की क्या करते भैया? जाग के जपो मुरार, जागो भगवान कृष्ण का भजन करो। एक दिन तो है सोना लंबी टांग पसार, एक दिन तो ऐसे सो जाओगे ना कि उठोगे ही नहीं, चाहे पूरा परिवार पूरा समाज आके जगाए, नहीं उठो। बोलो राधे राधे। देखिए भगवान कृष्ण के लो भैया ऐसे लोग देखो, उधर से कोई पत्थर मारा, थोड़ा बच्चों को संभालिए। अच्छा हुआ टोपी और हेलमेट लगा के बैठना कल से। बढ़िया बा, हम यार बैठा है ठीक है बच्चे हैं।
होली का त्योहार आ रहा है, पहले से खोपड़ी उपड़ी लाल करना पड़ता है। बोलो राधे राधे, जोर से बोले ना। देखो 2 मिनट की राम कथा के भाव को समझ लो बस। कृष्ण चरित्र वही समझ सकता है, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण चरित्र वही समझ सकता है जो राम चरित्र समझ ले। क्योंकि भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है। भगवान राम ने जो किया है हमें वो करना है, और कृष्ण भगवान ने गीता में जो कहा है वो करना है। अगर कृष्ण चरित्र जीवन में लाओगे तो बुरा ना मानना, रोज जूता चप्पल खाओगे और सीधा जेल जाओगे। पहले चरित्र राम का समझ लो तो कृष्ण चरित्र समझना आसान हो जाएगा। भगवान राम के पास अगर कुछ था तो वो चरित्र था, इसीलिए श्री रामचरितमानस हुआ। श्री रामचरितमानस लिखोगे तो क्या लिखोगे? पहले लिखोगे श्री राम, फिर लिखोगे चरित, और सबसे बाद में मानस। 3 सीढ़ी बनेगी। सबसे ऊपर क्या लिखोगे? श्री राम, फिर चरित, फिर मानस। सबसे ऊपर कौन? सबसे नीचे मानस हम आप हैं, मानस हम आप हैं, और सबसे ऊपर कौन? श्री राम। बीच में खाली एक सीढ़ी है प्यारे, वो कौन सी? जिसका चरित्र सुंदर होगा वो भगवान राम तक पहुंच जाएगा, वो भगवान को पा जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। भगवान राम का चरित्र सुंदर था, प्रमाण मैं क्या दूं? घड़ी देखो, हमारे 8:30 बजा। कितना बजा? कितना बज रहा है? 10। अब समझ गए, अब आप लोग कथा नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम कहे थे 8:30 बज रहा, आपको बोलना चाहिए नहीं महाराज अभी 5 बजा है। चलो चलो कथा को आगे बढ़ाते हैं, सीधा भगवान का प्राकट्य करवाते हैं। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हैं। 2 घंटा तो साउंड से होने चला गया आज। चलिए सीधे से चलते हैं मथुरा। पहले राम जी की जय जयकार कर लो, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाहर कंजूस, अब क्यों डरते हो? अब तो अयोध्या जी में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तो दिल खोल के बोलने की आवश्यकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी लगा कि राम भगत है, बुझे बुझे से मालूम पड़ रहे हैं। चलिए मथुरा चलते हैं, सीधे अयोध्या हो गया, मथुरा चलते हैं। मथुरा नगरी, राजा उग्रसेन, वो भी दुखी है तो अपने पुत्र से, कंस से। आज भी लोग दुखी हैं ऐसे। कंस जैसा बेटा मिल जाए तो कौन नहीं दुखी होगा भैया। कंस बड़ा उत्पाती है, प्रजा त्रस्त है। कंस की चचेरी बहन है देवकी, जो देवक की पुत्री है। सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ देवकी का विवाह हुआ। कंस के पक्ष के लोगों ने कंस से कहा, अब मौका है, थोड़ा सा रोने का ड्रामा कर दो, जनता के हृदय में जगह बना लो कि आपके अंदर करुणा है। कंस देवकी को हृदय से लगाकर रोने लगा, बहन मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे बिन रह नहीं पाऊंगा, तू जा रही है बहना, मुझे बहुत कष्ट है। जो प्रजा रावण इसको कंस को क्रूर समझती थी, निर्दयी समझती थी, आज वो कंस को देखकर सोचने लगी, हो ये तो बड़ा दयालु है,
देखो बहन के लिए कैसे रो रहा है। फिर अपनी बहन को छोड़ने के लिए वो स्वयं तैयार हुआ, रथ सजाया, रथ में देवकी वसुदेव को बिठाया, रथ लेके जब चलने लगा आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू इतने प्यार से पहुंचाने जा रहा है, इसकी 8वीं संतान के द्वारा मारा जाएगा, मारा जाएगा, मारा जाएगा। जैसे कंस सुना तुरंत तलवार निकाल लिया देवकी को मारने का। ना रहेगा बांस। वसुदेव ने कहा भैया क्या कर रहे हैं आप, सब देख रहे हैं। अरे कृष्ण तलवार फिर अंदर करी, क्या करूं? वसुदेव ने कहा देखो मुझ पर भरोसा है? बोले हाँ। खतरा आपको 8वीं संतान से है ना, छोटा बच्चा तो आपको मारेगा नहीं, 8वीं संतान ला के मैं आपको दे दूंगा, आप उसे मार दीजिएगा। देखो कोई सत्यवादी हो, सत्य बोलने वाला हो, उस पर भले कोई जलता हो उसे देखे, लेकिन भरोसा सब उस पर करते हैं। बोले ठीक। कारागार में डरवा दिया, एक एक करके 6 संतान मार डाले। 7वें में भगवान ने शेष से कहा चलो हमार बड़का भैया बन के, बड़े भैया बन के चलो आप। 7वें संतान के रूप में शेष आए और देवकी के गर्भ में से संकर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया गया। ये हुआ देवकी की 7वीं संतान खराब हो गई। 8वें में भगवान आ रहे हैं, योग माया से बोले देवी अब तुम भी चलो नंद भवन बेटी बन करके। योग माया ने कहा सरकार फिर? अरे फिर क्या, वसुदेव जी मुझे ले आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। जब कारागार में पहुंचना, खूब गला फाड़ फाड़ के रोना। योग माया ने कहा फिर? कंस तुझे मारने चले तो उड़ के आसमान को चली जाना। योग माया ने कहा फिर कहां जाऊंगी? भगवान ने कहा देवी फिर देखना, कोई विंध्यवासिनी मैया, कोई अष्टभुजी मैया, क्या क्या मैया के नाम से जानी जाओगी। चारों तरफ तुम्हारी पूजा होगी देवी। खूब हलवा पूड़ी खाने को मिलेगा, खूब नरियर चुनरी। बोलो विंध्यवासिनी मैया की। 8वीं संतान का आना हो रहा है। बड़ा कड़ा पहरा लगवा दिया कंस ने। अरे कोई सोता हुआ दिखा तो सर कलम कर लिया जाएगा। धीरे धीरे वो भी समय आया जिसका सब प्रतीक्षा कर रहे हैं बड़े भाव से। भादव महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बजे का समय। सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति करी, स्वागत किया। आइए हम लोग मिल करके भी भगवान का स्वागत करते हैं कि प्रभु आए और कंस के अत्याचार से सबको मुक्ति दिलाए। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा,
था पहरा, कितनी थी काली रात, कितना कठिन था पहरा, कितनी थी काली रात। भादों की आधी रात को जब कृष्ण लिए अवतार, मेरे प्रभु का करिश्मा देखो सब सो गए पहरेदार, मेरे प्रभु का करिश्मा देखो सब सो गए पहरेदार, मेरे प्रभु का करिश्मा देखो सब सो गए पहरेदार। कितना कठिन था पहरा, कितनी थी काली रात, कितना कठिन था पहरा, कितनी थी काली रात। भादों की आधी रात जब कृष्ण मेरे प्रभु का करिश्मा देखो सब सो गए पहरेदार, मेरे प्रभु का करिश्मा देखो सब सो गए पहरेदार, मेरे प्रभु का करिश्मा मेरे प्रभु का करिश्मा देखो सब सो गए पहरेदार, मेरे प्रभु का करिश्मा देखो सब सो गए पहरेदार, मेरे प्रभु का करिश्मा देखो सब सो गए। हल्ला नहीं करो, कंस आ जाएगा। वसुदेव जी ले गए लाला, ले आए लाली। वसुदेव जी ले गए लाला और ले आए नंद भवन से लाली। चलिए सीधे नंद भवन चलते हैं। नंद भवन में घुसो। आइए मुख्य यजमान जी, चलिए पालना झुलाइए। नंद जसोदा देखो आज नंद जसोदा के रूप में हमारे मुख्य यजमान श्री पारसनाथ निगम जी, एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग यजमान के लिए। बड़े भाव से कथा का रसपान करते हैं। और सुना खाली हाथ पालना जी झुलावत जाया, आज हमार मांगे का अधिकार बा। पंडित जी बतावा कितना चाहिए? हो कितना कहें पंडित जी? हो बहुत हल्के में उठाया लागत है। बस कितना आज मांगेगा? दिल खोल काट न्यौछावर हो चाहे भाई। महाराज चलो भाव से अपना शब्द। बेटा आप लोग पीछे हो जाओ, छोटे बच्चे पीछे हो जाए मसले करने।
मुख्य यजमान की तरफ से जोरदार न्यौछावर। देखा मोहनी अगर बढ़िया हो था, हाँ तो दुकानदारी बढ़िया चला। कितना 5100 कम से कम। हाँ चलो 5100 रुपये मुख्य यजमान तरफ से गोहनी में भाई को मंगल हो। जय हो जय हो। हाँ सौभाग्य देखिए, आपने अभी बाल गोपाल झुलाया था, आज भगवान को झुलाने का अवसर मिला है। ठाकुर जी मंगल करें, हमारी फुलवारी खिली रहे। अब परिवार के यजमान परिवार के सभी लोग बारी बारी से जोड़े भैया झुलावत जा। थोड़ा बच्चों से निवेदन, फोटोग्राफर जितने आगे से मोबाइल ले घूम रहे हैं, फोटोग्राफी बाद में कर लीजिएगा, भीड़ का ध्यान दें। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, चलो सब लोग बैठो, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब लोग बैठ जाओ। बारी बारी से परिवार के सभी लोग आ जाएं। ठाकुर जी का पालना झुलाएं, ठाकुर जी खूब मंगल करें। जय हो, खूब मंगल हो। और सब लोग हमारे साथ मंगल गीत गाएंगे। हाँ जल्दी जल्दी आइए, आप लोग पालना झुलाइए। जब से 2000 के नोट बंद हो गए जान ला। ठीक है, और भी बबलू भैया जो भी आपके रिश्तेदार नातेदार आए हैं, आप लोग जो आना चाहें सब लोग एक एक करके आए, ठाकुर जी को प्रणाम करें, अपने स्थान पे बैठे। भोले बाल कृष्ण लाल की। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिए तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। देखिए एक एक करके सब लोग आए, भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करें। माता जी आप लोग इधर हो जाइए प्यारे नाचने के लिए, जो आए उनको प्रणाम करने के लिए जगह छोड़िए। देखिए सब लोग नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, ये बहुत है। पंडित जी जिसमें ठाकुर जी आए हैं वही भेज दीजिए, जिनको जो न्यौछावर देना उसी दे देंगे। माला किनारे करो, निकाल दो माला। हाँ भैया एक लोग यही लेके चले जाए, जिनको जो न्यौछावर करना वो इसी में कर दें। सबका न्यौछावर ठाकुर जी तक समर्पित हो जाएगा। आपके बीच जा रहा है, इसी में जिनको जो डालना हो डाल दें, और पूरा भर के मिले चाहिए आज। हाँ
ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो आज के दिन सुहावन रतिया लुभावन 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 हो रानी जसोदा के होरिला जनम लिहले होरिला बड़ा सुंदर हो रानी जसोदा के होरिला जनम लिहले होरिला बड़ा सुंदर हो रानी जसोदा के होरिला जनम लिहले होरिला बड़ा सुंदर हो रानी जसोदा के होरिला जनम लिहले होरिला बड़ा सुंदर हो नंद बाबा है बड़ी भागी अनधन लुटावेले हो नंद बाबा है बड़ी भागी अनधन लुटावेले हो नंद बाबा है बड़ी भागी अनधन लुटावेले हो बाबा है मेरे भागी अनधन लुटावेले हो ललना तुअरा पे बाजला भैया अनकवाऊ के सोहर ललना तुअरा पे बाजला भैया अनकवाऊ के सोहर ललना तुअरा पे बाजला भैया अनकवाऊ के सोहर हो
कुछ भैया बबलू, सबको न्यौछावर कुछ आज चाहिए, बधाई, सबको न्यौछावर कीजिए। न्यौछावर सब कर दीजिए सबको। चलिए अब हमारे साथ सब लोग एक मंगल गीत और गाएं, बस आरती की तैयारी, भाव से आरती प्रसाद लेके जाइए। आज सठौरा का विशेष प्रसाद है। और कल भगवान की बाल लीला और गोवर्धन पूजा तक का प्रसंग चलेगा। हाँ हाँ भगवान बालकृष्ण से प्रार्थना है कि प्रभु सबके जीवन में मंगल करें, सबकी वारी फुलवारी खिली रहे, सारे भक्त आनंद से रहें। आइए प्रेम से सब लोग मंगल गीत और गाएं। आज ये नवपेड़वा गोकुल हो गया है और गोकुल में बधाई बज रही है। बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, मैया जसोदा जय लाल, 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 बधाई बजे गोकुल में, 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 मैया जसोदा जय लाल, बधाई बजे गोकुल में, मैया जसोदा जय लाल, बधाई बजे गोकुल में, मैया जसोदा जय लाल, बधाई बजे गोकुल
सदा जयला भाई बजे गोकुल में, सदा जयला भाई बजे गोकुल, भाई बजे भाई बजे भाई बजे भगवान कृष्ण लाल की। भगवान की आरती मुख्य यजमान आरती संपन्न कराएं। हाँ, तुरंत आरती भगवान की। चलो नीचे भी थाली दे दो। बिना प्रसाद के कोई भक्त नहीं जाएगा। आज सुठौरा का प्रसाद जरूर लेके जाना। आज जन्मोत्सव था, देरी हो गई। अरे डॉक्टर डेट लिख दिए थे कि 10 तारीख के लड़का हुए, 10-10 दिन 15-15 दिन फेल हो गया। हमारे भंडारी जो भोजन बनावा थे 1 महीना पहले से कथा छोड़ी बैठा रहे। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए तो इसमें आपको और खुश होना चाहिए। कितना देर भगवान के चरण शरण में आपको बैठने का अवसर मिला। उतारो आरती श्याम जी की आरती, सबको है पाप से ये तारती। उतारो आरती
सभी लोग भक्ति भाव से हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे ठाकुर जी को। ओम हरि ओम जगैन जगन्मय संत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हलोकं महिमानः सचन्द्र रुद्र पूर्वे साध्याः संतलिताः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यन्धमतिसं पदत्रयज्ञावा भूमिं जनयन् देवैकः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम भक्तानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम सेवन्तिकापकुलचम्पकपाटलार्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरी देस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो गणपति गजानन भगवान की, गौरी मैया की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, महाराज परीक्षित जी की, बालकृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान, तीर्थराज प्रयाग की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, चौकिया धाम की, सदगुरुदेव भगवान की, व्यास भगवान की, आदिगुरु शंकराचार्य महाराज की, जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अधर्मता विश्वता गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम कालहर कष्टहर दुःखहर दारिद्र्यहर सर्वपापहर हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। श्री भक्त अपने चले जाएंगे। जय कहीं गुरु की जाता है चोर में। सभी भक्त भाव से स्थान पर जाएंगे। आर्थिक दर्शन सब लोग करेंगे। बिना प्रसाद ये कोई नहीं जाएगा। जजमान की तरफ से जो भी प्रसाद है सिठौरा का प्रसाद है, आप सब लोग ग्रहण कीजिए भाव से। ये